नमस्कार मित्रों, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो संविधान था, संविधान सभा का कैसे निर्माण करना था, चुनाव कैसे हुआ था, संविधान क्या होता है, वही सब बेसिक चीज़ यानी संविधान के हिस्ट्री के रूप में डिस्कस किया था। वही आज हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव यानी एक एप्लीकेशन लगाई थी अंग्रेज़ों को, जिसका नाम हो गया था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव नाम क्यों रखा गया? क्योंकि अगस्त में लगी थी, अगस्त महीने में लगाई थी ये, अगस्त महीने में लगाई थी, इसलिए इस प्रस्ताव को क्या नाम दिया गया? अगस्त प्रस्ताव। अब इस अगस्त प्रस्ताव में था क्या, वही आज डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कि अगस्त प्रस्ताव था क्या। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। अब वही सब बताया जा रहा है। वयस्क मताधिकार में वयस्क का मतलब बिना किसी के दबाव में आए जो सभा चुनी जाएगी, जो सभा चुनी जाएगी 389 मेंबर्स की, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्माण होगा संविधान का। इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अब बताया गया है इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब वयस्क मताधिकार बिना किसी के दबाव में आए। नेक्स्ट है, इस मांग को अतः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 1940 में स्वीकार कर लिया। इसी प्रस्ताव को जाना गया किस नाम से? अगस्त प्रस्ताव। तो एग्जाम में आएगा अगस्त प्रस्ताव कब रखा था? तो 1938 में। स्वीकार कब किया गया? 1940 में। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वयस्क मताधिकार का अब जो फिलहाल मतलब है वो वोटिंग के लिए है फिलहाल। पहले जब संविधान नहीं था तब तो बिना किसी के दबाव में आए बनाना था, लेकिन अब क्या है, हमारी एज अगर 18 वर्ष हो जाती है तो हम बिना किसी के दबाव में आए जिसको चाहें उसको वोट कर सकते हैं। तो ये वयस्क मताधिकारी तो हुआ ना। पहले 21 वर्ष हुआ करता था, अब फिलहाल में 18 वर्ष कर दिया गया है वोटिंग का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? संविधान सभा की कार्य प्रणाली। मतलब जो संविधान सभा बनी थी उसका कार्य प्रणाली यानी एक शेड्यूल कैसे होगा, एक तरीका कैसे होगा, सिस्टम कैसे होगा। तो इसमें मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार। अब इसमें क्या था, मुस्लिम भी थे, मतलब सभी जाति के लोग थे, ऑल इंडिया से लोग थे, यानी भारत और पाकिस्तान एक ही तो होता था पहले, तो सभी जाति के लोग थे। तो एक संगठन था आईएनसी, एक संगठन था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, आईएनसी और मुस्लिम लीग, इनकी आपस में बहुत कम बनती थी, इनके आपस में मतभेद रहता था। तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना और आईएनसी के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, मतलब हम सभा में शामिल नहीं होंगे, ये बोल दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। अब टोटल कितने सदस्य थे? 389। 389 में से 211 ने ही भाग लिया, 389 ने ही भाग लिया। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो एग्जाम में आ सकता है कि जो सभा थी उसका सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्या है? संविधान की पहली बैठक, जो संविधान की सभा हुई थी उसमें एक रफली वे में 389 मेंबर चुन लिए गए थे। तो उसकी जो पहली बैठक होनी थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो मेंबर थे उनकी पहली बैठक बैठी। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये टेम्पररी बैठक के रूप में हुई पहली बैठक। फिर दूसरी बैठक होती है 2 दिन, एक दिन बाद 11 दिसंबर को। एक दिन कह लो या 2 दिन कह लो, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 दिसंबर 1946 को, यानी 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग होती है इनकी। और इसमें जो परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया यानी अस्थाई अध्यक्ष चुना गया वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनको कंफर्म प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी कि अब यही रहेंगे प्रेसिडेंट। और उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। तो एक थे प्रेसिडेंट जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 वाइस प्रेसिडेंट, पहले एच.सी. मुखर्जी, दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी। पहली बैठक कब हुई?
9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। वर्ष एक है, याद रखने के लिए वर्ष एक है 1946, तारीख 9 के बाद 11, महीना सेम है दिसंबर। फिर क्या होता है, इस बैठक के बाद फिर आ जाती है तीसरी बैठक, यानी तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक हुई 1946 को। और इस बैठक में एक प्रस्ताव लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रस्ताव क्या होता है, एक एप्लीकेशन की तरफ से एक कागज लिखा गया जिसमें लिख रहा था कि कैसे कैसे संविधान की कार्यप्रणाली होगी, कैसे कैसे बनाया जाएगा, उसी को प्रस्ताव बोला जाता था। ठीक है, तो तीसरी बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर को हुई। इसमें एक प्रस्ताव लाया गया जिस प्रस्ताव को बोला गया उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य का मतलब होता है, उद्देश्य मतलब कुछ इस तरीके से संविधान होगा, लिख लिख के कागज धर दिए गए सबके सामने, सभी मेंबर के सामने, तो उसको बोला गया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स प्रस्ताव। अब संविधान, अब इसमें दिखाया गया कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, संवैधानिक संरचना के ढांचे का दर्शन की झलक, यानी जो दर्शन मतलब कुछ इस तरीके से हमारा संविधान होगा, एक ढांचा सा यानी टेम्पररी संविधान दिखाया गया इस मीटिंग में। तो किस तारीख को रखा गया, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, और 22 जनवरी 1947 को सभी मेंबर ने, लगभग आधे से ज़्यादा मेंबर ने स्वीकार भी कर लिया, यानी अडॉप्ट में स्वीकार करना, अडॉप्ट भी कर लिया उस उद्देश्य प्रस्ताव को। अब यहीं से संविधान बनाने की नींव रखी गई एक तरीके से। 22 जनवरी 1947 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव, और 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, उसे स्वीकार कर लिया गया। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, एक लॉ बनाया गया, एक कानून बनाया गया संविधान बनाने से पहले, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। क्या कानून था उसमें, सभा को पूरी तरह संप्रभु बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकते। संप्रभु का मतलब है जो बिना किसी के दबाव में आए, किसी अपनी मर्जी से, जो मेंबर थे 389 वो बिना किसी दबाव में आए संविधान बना सकते हैं, जैसा उनकी मर्जी करेगा, तो उसको बोलते हैं संप्रभु, बिना किसी के दबाव में आए संप्रभु, स्वेच्छा से। संप्रभु को कह सकते हैं स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से। कौन सा एक्ट बनाया गया था, चेंज बाय इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है आत्मनिर्भर, बिना किसी के दबाव में आए। फिर क्या है, संविधान सभा एक विधायिका बन गई। विधायिका मतलब, एक विधायिका किसको कह सकते हैं, एक प्रशासन, एक सिस्टम बन गया। विधायिका मतलब एक सिस्टम बन गया, एक कानूनी सिस्टम बन गया, जैसे कि एक शहर की सरकार होती है उसको विधायिका बोल सकते हैं, तो एक सिस्टम की तरीके से बन गई संविधान सभा। कहा जाए तो सभा को दो अलग अलग कार्य सौंपे गए, काम सौंपे गए। पहला कार्य था संविधान बनाना, एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, दूसरा था उसको लागू करना, देश के लिए आम कानून लागू करना। पहला बनाना, दूसरा उसे लागू भी कराना। अब किसको, संविधान सभा एक विधायिका बन गई, संविधान सभा एक विधायिका की तरह कार्य करने लगी, और इसको दो काम सौंपे गए। नेक्स्ट है, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। अब संसद क्या है, सभी मंत्रियों का समूह। सभी मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है, संसद। मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं, संसद। तो जो संविधान सभा है वो दो कार्य कर रही थी, एक तो पहला तो संविधान भी बना रही थी, दूसरा देश को भी चला रही थी। जब तक संविधान नहीं था तब तक देश को चलाना था ना, एक टेम्पररी गवर्नमेंट की तरह कार्य भी कर रही थी। तो क्या क्या काम कर रही थी, संविधान बना रही थी, दूसरा देश को चला रही थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या, जब भी सभा का आयोजन बैठक संविधान सभा के रूप में होती, यानी जो सभा थी 389 मेंबर्स की, जब भी उनकी बैठक संविधान बनाने के लिए होती, तो संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी। तो उसके अध्यक्ष कौन होते थे उस समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब भी गवर्नमेंट की, यानी इंडियन गवर्नमेंट की तरह बैठक होती थी, तो वो कैसा कार्य करती थी, विधायिका की तरह, एक विधायिका, बतौर विधायिका के रूप में होती थी। तब उसके प्रेसिडेंट कौन होते थे, जीवी मोवलंकर। अब यहाँ डिफरेंस है, बहुत कन्फ्यूज़न है। देखिए, जब संविधान सभा की बात होती थी संविधान बनाने के ऊपर कि ऐसे ऐसे बना जाएगा, तो उस समय
प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब भी देश चलाने की बात होती थी कि देश देश कैसे चल रहा है, देश की बातचीत देश के बारे में चलाने के बारे में, तो उस समय प्रेसिडेंट होते थे जीवी मावलंकर। तो 2 प्रेसिडेंट थे, यानी सभा एक ही थी, मेंबर सभी एक ही थे, लेकिन वो 2 कार्य कर रहे थे, एक देश को चला रहे थे, दूसरा संविधान भी बना रहे थे, एक टेम्पररी गवर्नमेंट की तरह। ठीक है, तो विधायिका कौन थी? गवर्नमेंट थी, और संविधान सभा एक संविधान बनाने वाली कमेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा 26 जनवरी 49 को तक इन दोनों के रूप में कार्य करती रही। यानी जो ये 2 थी, एक थी संविधान सभा, दूसरी थी वो विधायिका, ये 26 जनवरी 1950 तक दोनों के रूप में कार्य करते रहे, एक टेम्पररी गवर्नमेंट के रूप में। अब तारीख याद रखनी है, 26 जनवरी 1949, 49 भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है, अब इससे पहले एक चीज़ और ध्यान करने वाली बात है, माउंट बैटन ने, एक माउंट बैटन थे, यानी ये वॉइस राय थे, वॉइस रॉय। वॉइस रॉय क्या होते थे? जैसे आज एक भारत में प्रेसिडेंट होता है, उस समय भारत के ऊपर एक वॉइस राय होता था, वॉइस रॉय। ठीक है, वॉइस रॉय। माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन एक अंग्रेजी थे। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया इन्होंने। तो ये जो है भारत के प्रथम वायसराय थे, यानी स्वतंत्र भारत के फर्स्ट वायसराय थे। स्वतंत्र भारत मतलब 1947 वाला जो भारत है उसके पहले वायसराय बनाए गए थे, पहले वायसराय। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय, और बाद में ये भारत के गवर्नर जनरल भी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के सदस्य। अब मुस्लिम लीग ने जो बहिष्कार किया उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। जो 389 मेंबर थे उनमें से मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो अलग निकल के भाग गए, तो आगे वो कैलकुलेशन बताया जाएगा। इसी वजह से 1946 में माउंट बैटन योजना के तहत की गई सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई, यानी 389 से घटकर 299 रह गई। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने निकले होंगे, 67 निकले। कुल कितने निकले? कुल निकले 90, यानी 389 में से मैं 90 घटा दूँ तो बचते हैं 299। ठीक है, तो अब वो कैलकुलेशन अब बताया जाएगा कि ये 90 किस किस प्रकार से निकले। जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो मैंने 296 लिखवाए थे, 296, 292 प्लस 4 लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। 292 तो ब्रिटिश भारत से ले गए थे, 4 कमिश्नरी थे, तो कुल थे 296। अब 296 में से 67 सीट तो पाकिस्तान को चली गई, 229 भारत को रह गई। तो 229 भारत को रह गई, 67 पाकिस्तान को चली गई, हो गई टोटल 296। तो भारत के पास कुल कितनी रह गई? 229। नेक्स्ट है जो देसी रियासत थी, देसी रियासत वो उनकी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 93 में से 23 पाकिस्तान को चली गई, भारत के पास रह गई 70। ठीक है, फिर टोटल थे 389। अब 389 में से 299 भारत के पास रह गए, 90 पाकिस्तान ले गया। जो 389 थे उनमें से 299 भारत के पास और 90 पाकिस्तान के पास, तो 299 प्लस 90 का सम ही 389 है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि संविधान सभा जो थी